दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस गिरकर तबाह हो गया। पायलट हलाक, भारतीय एयरफोर्स ने तस्दीक कर दी। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान। भारतीय लड़ाका तैयारा दुबई एयर शो में फजाई मुजाहरे के दौरान गिरा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस मुकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर गिरा। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 साल से भी कम अरसे में तेजस तैयारे का यह दूसरा हादसा है। मार्च 2024 में तेजस लड़ाका तैयारा राजस्थान के शहर जैसलमेर में गिरकर तबाह हुआ था। तेजस गिरने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स में 2.5% से ज्यादा की कमी। फैसलाबाद में गैस लीकेज के बायस केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 17 अफराद जहां बहक 5 जख्मी हो गए। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी, हलाकतों में इजाफे का खदशा। कमिश्नर फैसलाबाद का कहना है धमाका गैस लीकेज से हुआ, जिससे फैक्ट्री और उससे रिहायशी मुल्का मकानात गिर गए। वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। पुलिस ने तबाह होने वाली फैक्ट्री के मैनेजर को हिरासत में ले लिया है। इलाका मकीनों की रिहायशी इलाके में कायम फैक्ट्री के खिलाफ इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई न करने की शिकायत। कहा फैक्ट्री के खिलाफ बार बार शिकायत की मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर शहरियों की दरख्वास्त सुनी जाती तो इतना जानी नुकसान ना होता। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। PTI के वकील अली बुखारी पेश हो गए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा वज़ीर आला ने बयान में वाज़े उकसाया, तकरीर से इलेक्शन हुकाम पर हरासगी और जहनी दबाव का तासुर आया। वज़ीर आला KP ने खिलाफ वर्जी करते हुए रैली में शिरकत की। वकील PTI ने कहा नोटिस पढ़े हैं, नोटिस में तहसील हवेलियाँ लिखा है, इलेक्शन हरीपुर में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा नोटिस में वज़ीर आला KP और उम्मीदवार का वाज़े जिक्र हुआ है। कमीशन आज बुरी ऑर्डर जारी करेगा, पढ़ लीजिएगा। हमने वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला को इससे भी सख्त नोटिस दिया है। DG खान ने भी वुज़रा को नोटिस दिया है। NH96 फैसलाबाद में ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को 24 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। हल्के से नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी, दोनों से वजाहत तलब कर ली। नोटिस में कहा गया है तलाल चौधरी अपनी पोजीशन वाज़े करें कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर DG खान की जानिब से विफाकी वज़ीर उवैस लगारी और मामले खुसूसी हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी किए गए। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत मुल्क की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास। सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया, कहा कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसियों का साथ दिया। तजवीज़ का बगौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाहा अमल तैयार किया जाएगा। मुल्क की माशी तरक्की, रोजगार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। हुकूमत ने 11वें कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को तलब कर लिया। NFC इजलास का 2 निकाती एजेंडा भी जारी। वजारत खजाना के मुताबिक इजलास में नए NFC अवार्ड पर मजमूई हिकमत अमली पर गौर होगा। मुख्तलिफ शोबों पर ज़ेली ग्रुप्स बनाने की तजवीज़ पर बहस होगी। बलूचिस्तान, पंजाब, KP और सिंध के नुमाइंदे प्रेजेंटेशन देंगे। आइंदा इजलासों का शेड्यूल और टाइम लाइन्स तय होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में फितना खवारिज से पकड़ा गया अमरीकी और नेटो अफवाज का जदीद असलहा मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। असलहे में M4, M16, बुलेट प्रूफ जैकेट से पार होने वाली स्टील हेड गोलियां, नाइट विजन गॉगल्स और दीगर जदीद आलात शामिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना खवारिज के दहशतगर्द ये असलहा पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला के वक्त यह असलहा अफगानिस्तान में छोड़ा गया था। अफगान तालिबान ने फितना खवारिज को इस असलहे को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिया है। हथियारों पर वाज़े लिखा है कि अमरीकी हुकूमत की मिल्कियत है। असलहा मुख्तलिफ ऑपरेशंस में दहशतगर्दों से कब्जे में लिया गया। बनू में अमन कमेटी के दफ्तर पर फितना खवारिज के दहशतगर्दों के हमले में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने अमन कमेटी के दफ्तर पर रात के वक्त हमला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमले की मज़म्मत, कीमती इंसानी जानों को ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ फितना खवारिज के पाकिस्तान में बेअमनी के नापाक अज़ाइम बेनकाब करती हैं।
ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तानियों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी हमले में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार, लवाहिकीन से ताज़ियत। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि ऑनलाइन इंतहा पसंदी और नफरत अंगेज मवाद के खिलाफ D8 ममालिक के दरमियान मुश्तरका शराकत दारी नागुज़ीर है। D8 ममालिक को बाहमी इत्तफाक राय से एक मुश्तरका ज़ाब्ता अखलाक मुरतब करना चाहिए। बाकू में D8 मीडिया फोरम से खिताब में कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन हालिया दौर के सबसे बड़े चैलेंज हैं। मुश्तरका फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म कायम करना वक्त की ज़रूरत है। ग्रीन लाइन बस के तौसी मंसूबे पर विफाक और मेयर कराची के दरमियान मामला तय पा गए। तर्जुमान विफाकी हुकूमत बराए सिंध ने पीर से काम शुरू करने की खुशखबरी सुना दी। खलीकुज़्ज़मान अंसारी ने कहा कि PIDCL हुकाम ने ग्रीन लाइन मंसूबे पर मेयर से मुलाकात करके तमाम एतराज़ात दूर किए। मेयर ने अवामी मसाइल हल करने के लिए तौसी का काम शुरू करने की इजाज़त दी है। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी मुकम्मल। एक हफ्ते में सखर में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 24 रुपये इजाफे के बाद 200 रुपये फ़ी किलो हो गई। विफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक हैदराबाद और लाड़काना में चीनी की फ़ी किलो कीमत 15 रुपये, जबकि कराची में 5 रुपये तक इजाफा हुआ। मुल्क में चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी किलो कीमत कोयटा में 214 रुपये तक नोट की गई। गुज़िश्ता हफ्ते तक मुल्क में चीनी की औसत फ़ी किलो कीमत 185 रुपये 47 पैसे थी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से PSL फ्रेंचाइज की फातेह को इनामी रकम के अलावा $5 लाख देने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया की मोहसिन नकवी के इस इकदाम की तारीफ CEO समीन राना ने शानदार इकदाम करार दिया। कहा, काश पिछले बरसों के दौरान भी ऐसा विजन और मुराद होती। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब। ये बताइएगा, आज दुबई एयर शो में ये हादसा होना और रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि 2024 में भी तेजस लड़ाका तैयारा राजस्थान में गिरकर तबाह हो चुका है। तो ये दूसरा ऐसा वाकया है इस तैयारे के हवाले से। इस तैयारे की साख्त और कुछ इवेंट्स को अगर हम जोड़ के बात करें, मई में पाक भारत जंग, वहाँ पर रफाल तैयारों को गिराया गया और फिर आज ये हादसा पेश आ जाना, क्या ऑप्टिक्स चाहते हैं भारतीय एयरफोर्स के हवाले से पूरी दुनिया में? और कहा यह भी गया था हमारे पायलट्स की जानिब से, तैयारा जितना अच्छा हो, जितना मर्जी अच्छा हो, पायलट की महारत बहुत मायने रखती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो वैरिटी है कि महारत भी मायने रखती है और तैयारे की जो अपनी एक सलाहियत है और उसकी टेक्निकल साख्त है वो भी बहुत मैटर करती है। अब ये जो इवेंट हुआ है ये बहुत बड़ा रेपुटेशनल धचका है भारत के लिए, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो तेजा जिन्होंने मैन्युफैक्चर किए, इससे पहले वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुके हैं। FCA एक एयरक्राफ्ट था जो डिलीवर नहीं कर पाए 20 साल की मेहनत के बावजूद। अब उनको ये ज़ोम है कि वो टेक्नोलॉजी दुनिया से इंटीग्रेट करते हैं और उसके बाद इंडिजिनस कैपेबिलिटी वो कहते हैं कि हम 80-90% वो अचीव करेंगे, जो कि मुमकिन नहीं है। तो एक अनरियलिस्टिक उनका ये मॉडल है और पहले भी वो नाकाम हुए हैं। ये तेजस की सूरत में आप दुनिया को ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, एक्सपोर्ट ऑर्डर उन्होंने हासिल करने थे, और ये अब इसमें एवियोनिक्स और इनके जो एयर फ्रेम उसके दरमियान एक क्लियर एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, जिसकी वजह से ये एक उस मौके पे क्रैश हुआ जहाज जब उसका एक बेहतरीन जो टेस्ट पायलट होता है वो उसको इस्तेमाल कर रहा था। तो इस पे जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो मॉडल है, उनका जो ब्यूरोक्रेसी है डिफेंस जो उसको ओवरसाइट करती है, वो बड़ा फ्लॉड मॉडल है, क्योंकि उसमें बहुत सी रुकावटें वो डालते हैं, करप्शन बहुत है, किक्स बैक्स का एक कल्चर है जिसमें उनकी टॉप लीडरशिप भी भारत की माजी में मुलव्वस रही है। तो अब उसका सारा जो इफेक्ट होता है ये एक फ्लॉड एयरक्राफ्ट पे की सूरत में सामने आता है, और ये पूरी दुनिया ने अब ये देख लिया है ये, और ये एक रेपुटेशनल ऐसा लॉस है जिससे निकलना उनके लिए खासा मुश्किल होगा।
तो आपको लगता है कि कोई ओवर कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि इस तरह के एयर शोज़ में तो बेहतरीन पायलट और बेहतरीन जेट्स जो हैं उनका मुजाहरा किया जाता है, ओवरलुक कर गए बहुत सारी चीज़ों को इस मामले में, या जिस तरह अभी आपने जिक्र किया है कि सिंस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से मैन्युफैक्चर किया जाता है ये तैयारा, उस मामले में भी कोई करप्शन या किकबैक्स वाले मामलात हैं? जी, ये तो उनका एक पुराना है, ये पूरा इकोसिस्टम है इनका। और जो पहले राफेल्स की जब थी उसमें बीजेपी की इन्वॉल्वमेंट मोदी साहब तक की बातचीत गई थी और किकबैक्स का वो पूरा जो आंसर था, इसलिए मोदी साहब बड़े भड़के मारते थे 2019 में बालाकोट हमलों के बाद कि राफेल होते तो क्या हो जाता। तो ये सारा ये करप्शन की कड़ियां उसके साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये इंडिजिनस उसको तवज्जो नहीं देते और बाहर की तरफ से क्योंकि किकबैक्स ज़्यादा आती हैं तो इसका ये भी एक वजह होती है। और जो इनका इंडिजिनस मॉडल होता है वो ताखीर का भी शिकार हुआ, उसके बाद ये इसमें भी सीरियस टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आई इनके जहाज़ में। तो ये सारा जो है इसका ये जाहिर करता है कि वो दुनिया को जो ये चेहरा दिखाना चाहते हैं कि डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से भारत ने कैपेबिलिटी अचीव की है, वो बिल्कुल एक शराब था, झूठ था। और इतने बड़े एयर शो में इस जहाज़ का लॉस ये एक बहुत बड़ा रेपुटेशनल लॉस है उनके लिए, और उनके लिए अभी दुनिया को ये बावर कराना या उनको कन्विंस करना मुश्किल हो जाएगा कि हमारे जहाज इस काबिल है कि इसको एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस परचेज किया जाए। बहुत बड़ा नुकसान है भारतीय साख को, भारतीय एयरफोर्स की साख को, और बहुत सारे सवालात उठते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब और माहिर कौमी सलामती अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस मामले पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं।